छात्र छात्रा, जैसा हम सबको पता है और बहुत सारे मार्मिक शिक्षा पर गीत और कविता के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो आज़ादी हम सब लोग मना रहे हैं वो हमको सहज में नहीं मिली है। इसके लिए एक बहुत बड़ी बलिदानियों की श्रृंखला है जिनके द्वारा बलिदान करने पर ये स्वतंत्रता हमको मिली है और ये स्वतंत्रता हमेशा चिरंतन बनी रहे। इसके लिए हम सबको भी प्रयास करना पड़ेगा। अभी हमसे पहले हमारे बड़े भाई भारती भाई साहब ने भी कहा कि हम सबको जब भी देश को आवश्यकता होगी तन मन और धन से इसके लिए तैयार रहना है। और अभी बातचीत मत करो बेटा। तो ये जो उत्सव है ये केवल इतने तक ही सीमित ना रह जाए कि हम स्कूल में आए, कविता, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण। ये आज़ादी बहुत परिश्रम से मिली है और जिन युवाओं को पूरा जीवन पड़ा था, हम सब देखेंगे जैसा एक नहीं बहुत सारे युवा हैं जो 25 साल से पहले ही इस देश पर शहीद हो गए। अभी 11 अगस्त को खुदीराम बोस का बलिदान दिवस था। केवल 22 वर्ष की उम्र में ही वो बलिदान हो गए। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये भी 25 साल से अंदर थे। इनके भी युवाओं के कुछ सपने थे पर वो सपनों को ना छोड़ करके और अभी गीत भी हुआ था कि बसंती चोला पहन करके और उनने देश की लड़ाई लड़ी और हम सबको आज़ाद कराया। तो हम सबको उसके प्रयास करना पड़ेंगे और यदि हम सब लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर इस देश के टुकड़े होते रहेंगे। हम सब लोग यदि इस भ्रम में रहेंगे कि हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सेना बचा लेगी, तो सेना को भी सेना सीमा से बचाएगी, लेकिन हर गांव में जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां पनप रही हैं, हर मोहल्ले में जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियां बढ़ रही हैं और नई पीढ़ी में कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी बहुत आ रही है। हम शिक्षक साथी स्कूल में 4 घंटे बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चों को अनुशासन सिखाया जाए, लेकिन वो शेष घंटे आपके साथ रहते हैं। तो आप सब भी ऐसी दिनचर्या और इस प्रकार के नियम उनको सिखाएं कि उनमें अनुशासन का जागरण हो, क्योंकि ये किसी भी देश को महान बनाने के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अब हम में से बहुत सारे युवाओं को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे देश के अभी तक बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। 1876 में अफगानिस्तान, हम सबने सुना होगा, गांधारी जो थी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, वो कंधार की थी और वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। वो 1876 में हमसे पृथक हो गया। तिब्बत, जहां से हम सब लोग सुनते होंगे कि दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु मान लो, बौद्ध धर्म के संस्थापक मान लो, और उनकी पूरे विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा है दलाई लामा की। तिब्बत वो 1914 में भारत से अलग हो गया और वो आप आश्चर्य करेंगे कि वो दलाई लामा भारत में निर्वासित का जीवन जी रहे हैं। भारत ने उनको संरक्षण दे रखा है। ब्रह्मदेश, जिसको हम म्यांमार कहते हैं, वो भी 1937 में हमारे देश से अलग हो गया। और अभी हम सबने देखा होगा कि 14 अगस्त 1947 की रात में भारत के 2 टुकड़े कर दिए गया, भारत और पाकिस्तान को बना दिया गया। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय हम सब लोगों ने बड़ी बहादुरी से देश की सेवा की और सेना ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा
हमने ढाका विजय किया और उस ढाका विजय के उपलक्ष्य में ही हम सब लोग उन्होंने एक अलग देश का निर्माण कर दिया, बांग्लादेश। तो वो बांग्लादेश भी अलग बन गया है। अब हम सब लोग हमारे भारत में हर धर्म के लोग सम्मान से रहते हैं, हम एक दूसरे धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। पर आप अगर एक बार कभी पढ़ने का मौका मिले, न्यूज़ देखने का मौका मिले, तो आप भारत के अलावा पाकिस्तान को देखना। वहाँ पर जो उस समय भाईचारे के नाम